अर्थ, हे अर्जुन, मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है। इसी कारण जगत परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन, मेरी योनि महत तत्व है, उसी में मैं गर्भ रखता हूँ और उसी संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत तत्व है और उनमें बीज को डालने वाला मैं पिता हूँ। चेतन तत्व से प्रकाशित अथवा प्रतिबिंबित समष्टि चित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। समष्टि चित्त के संबंध से चेतन तत्व ईश्वर, पुरुष विशेष, शबल ब्रह्म, साकार ब्रह्म और व्यष्टि चित्त के संबंध से जीव कहलाता है। ईश्वर उपास्य और जीव यहाँ पर प्रज्ञा रूप से उपासक है। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने की है कि पुरुष शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप अर्थात परब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। दूसरा समष्टि जगत के संबंध से चेतन तत्व का शबल स्वरूप अर्थात ईश्वर, अपर ब्रह्म, शबल ब्रह्म। और तीसरा व्यष्टि शरीर के संबंध से चेतन तत्व का शबल स्वरूप अर्थात जीवात्मा। इस वृक्ष के तने में गुणों का दूसरा विषम परिणाम अविशेष रूप अहंकार है, जो विज्ञान में कोश कहलाता है और योगियों के लिए आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि का स्थान है। अहंकार से उत्पन्न हुई शाखाएं, गुणों का तीसरा विषम परिणाम 5 सूक्ष्म भूत और मन सहित शक्ति रूप 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश हैं तथा दूसरे विषम परिणाम अहंकार अर्थात विज्ञानमय कोश को साथ लेकर व्यष्टि रूप से जीवों के सूक्ष्म शरीर तथा समष्टि रूप से सूक्ष्म जगत, लोक, ब्रह्मलोक और पितरायण वाला चंद्रलोक, सोमलोक कहलाता है। स्थूल भूतों से लेकर तन मात्राओं तक सूक्ष्मता का जो तारतम्य चला गया है, इसी को लेकर इसको 5 सूक्ष्म लोकों स्वह, मह, जनः, तपः और सत्यम में विभक्त करके दिखलाया गया है तथा उपनिषदों में गंधर्वलोक, देवलोक, पितृलोक, अजानज देवलोक, इंद्रलोक, बृहस्पति लोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक आदि कई भागों में विभक्त करके दिखलाया है, जो वास्तव में सूक्ष्मता की अवस्थाएं हैं और जिनका अनुभव योगियों का विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में होता है। इन सूक्ष्म शरीरों के संबंध से जीव की संज्ञा तेजस, उपासक और समष्टि रूप में इन सूक्ष्म लोकों के संबंध से ईश्वर की संज्ञा हिरण्यगर्भ उपास्य है। यह ओम के दूसरे पाद की उकार मात्रा है, जो साधारण मनुष्यों के लिए स्वप्न और योगियों के लिए संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। अंत की पतली शाखाएं, पत्तों सहित गुणों का चौथा विषम परिणाम, 16 विकृतियां अर्थात 5 स्थूल भूत और 11 इंद्रियों के स्थूल रूप अर्थात समष्टि रूप में इनकी शाखाएं स्थूल जगत, नक्षत्र लोक, भूलोक और भुवय लोक और व्यष्टि रूप में इसके पत्ते जीवों के स्थूल शरीर हैं, जिनको अन्नमय कोश कहते हैं। यह ओम के पहले पाद जागृत अवस्था वाली अकार मात्रा है। स्थूल जगत के संबंध से ईश्वर की संज्ञा उपास्य विराट और जीव की संज्ञा उपासक विश्व है। यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि भू और भुवः दोनों स्थूल जगत अर्थात नक्षत्र लोक में हैं। हमको अपनी पृथ्वी का विशेष रूप से वर्णन करना होता है, इसलिए इसको अलग भू नाम से पुकारते हैं। दूसरे नक्षत्र वाले हमारी पृथ्वी को भुवः में शामिल करके अपने लोक को भू कहेंगे। व्यष्टि रूप से स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है और समष्टि रूप में स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत के अंदर कारण जगत व्यापक हो रहा है। इस वृक्ष का फल जन्म,
आयु और भोग है। उसका स्वाद सुख और दुख है, जिसको जीव रूपी पक्षी चखता रहता है। जीव रूपी पक्षी की असमर्थता से धोखा खाना क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश, उनसे पाप पुण्य रूपी सकाम कर्म, सकाम कर्म से कर्माशय, कर्माशय से जन्म, आयु और भोग के लिए स्थूल शरीर रूपी अनंत अस्थिर पत्तों में घूमना है। योग युक्त होकर जीव रूपी पक्षी का ईश्वर रूपी पक्षी और उसकी महिमा को देखना योग के अंगों का अनुष्ठान तथा ईश्वर प्रणिधान है, जिसका वर्णन योग दर्शन साधना पाद सूत्र 1 व 32 में तथा समाधि पाद के सूत्र 23 से 28 तक किया गया है। आत्मा को जानना चाहिए, प्रकृति से भिन्न उसका विवेक करना चाहिए, वह पुनः नहीं लौटता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के रहते हुए प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वह तत्व ज्ञानी है। हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। जब स्वयं व्यास जी महाराज अपने स्वरचित गीता में इस प्रकार प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं, तो इन्हीं सूत्रों में अशब्दम के अर्थ प्रमाण रहित प्रकृति निकालना कितना घोर पक्षपात और अत्याचार है, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं। श्रुति और स्मृति द्वारा तो सांख्य और योग ही प्राचीन वेदांत और ब्रह्म प्राप्ति का साधन सिद्ध होता है। उस देव को जो जगत की उत्पत्ति आदि का निमित्त कारण है और जो सांख्य योग द्वारा ही जाना जा सकता है, जानकर मनुष्य सारे फांसों से छूट जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में मैंने पुरातन काल में 2 निष्ठाएं बतलाई हैं। सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा निष्काम कर्म योग से। सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं है। हे नरेंद्र, जो महत् ज्ञान महान व्यक्तियों में वेदों के भीतर तथा योग शास्त्रों में देखा जाता है और पुराणों में भी विविध रूपों में पाया जाता है, वह सभी सांख्य से आया है। इस प्रकार श्री व्यास जी महाराज ने स्वरचित गीता और महाभारत में कपिल ऋषि के सांख्य की महिमा बतलाई है। न केवल कपिल मुनि का सांख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियों और स्मृतियों से प्रमाणित है, किंतु कपिल मुनि को ऋषियों में सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। श्री गौड़पादाचार्य जी ने भी सांख्य के 25 तत्वों के ज्ञान द्वारा मुक्ति का होना बतलाया है। यथा